एक शक्तिशाली महिला नायक के बारे में एक उपन्यास में ले जाए जाने और सुंदर लेकिन गरीब छात्रा को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने के बाद मैंने उस दुनिया से अपने सुखद पलायन का जश्न मनाने के लिए कंपनी के अपने सभी शेयर फीमेल लीड क्लो विलियम्स को दे दिए। मैंने केवल यही उम्मीद की थी कि उसे कभी उन दिनों में नहीं लौटना पड़ेगा जहां भोजन और आश्रय खोजना एक निरंतर संघर्ष था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने, जिसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ मेरे साथ एक बच्चा चाहती है और फिर एक साधारण जीवन जीना चाहती है। मैं मुस्कुराया और सहमत हो गया। लेकिन उसी रात मैंने अपनी मौत का नाटक किया और चला गया, उसका पहला प्यार बनकर, जिसकी कम उम्र में ही दुखद मृत्यु हो गई थी। 6 साल बाद सिस्टम ने घबराते हुए मुझसे संपर्क किया। होस्ट, मूल मिशन लक्ष्य ने मुझे यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। वह अभी अभी सर्जरी के लिए गई है। मैंने शांति से जवाब दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे उस दुनिया को छोड़े हुए केवल 6 साल हुए हैं और क्लो का पहले से ही किसी और के साथ एक बच्चा है। सिस्टम ने घबराकर समझाया, जिस रात आपने अपनी मौत का नाटक किया, क्लोई बुरी तरह टूट गई थी। दुनिया की स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे पास उसे आप दोनों के आनुवंशिक सामग्री से बना एक बच्चा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है और उसने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि आपको आज ही उससे मिलना होगा, वरना वह आपकी बेटी का वेंटिलेटर प्लग खींच देगी। यह सुनकर मैं तुरंत मूल दुनिया में लौट आया। सिस्टम ने मुझे एक अस्पताल के कमरे में धकेल दिया जहां बिस्तर पर एक 5 साल की बच्ची बैठी थी। जब उसने मुझे हवा से अचानक प्रकट होते देखा तो उसके पीले नाजुक चेहरे पर आश्चर्य की बस एक हल्की सी झलक दिखाई दी। फिर अपनी जेब में एक हाथ डालकर उसने अधिकारपूर्वक मेरी ओर एक बैंक कार्ड बढ़ाया। ये लो 10 मिलियन, रुक जाओ और मेरे पिता बनो। छोटी बच्ची का गर्वित व्यवहार बिल्कुल ख्लोए की छवि था। सिस्टम ने तुरंत समझाया, होस्ट, यह वह बच्चा है जो आपके और मिशन लक्ष्य के आनुवंशिक मिलान से बना है। इसका नाम हेली है और यह 6 साल की है। हेली द्वारा मुझे दिए गए कार्ड को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? हाली ने सीधे मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। मुझे पता है कि आप मेरे पिता हैं। मैंने आपको उस व्यक्ति की तिजोरी में रखे फोटो एल्बम में देखा है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बच्ची क्लोए को माँ भी नहीं कह रही थी। क्या उनका माँ बेटी का रिश्ता सच में इतना खराब था? तभी सिस्टम बीच में बोल पड़ा। मिशन लक्ष्य और बच्ची का रिश्ता बहुत दूर का है। बच्ची 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है और वह एक बार भी मिलने नहीं आई है। मेरी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। मैंने मन ही मन सोचा कि क्लोए एक माँ के रूप में बहुत अधिक गैर जिम्मेदार थी। हेली आखिर उसकी अपनी बच्ची थी। हेली ने विनती भरी आंखों से मेरी ओर देखा। तो क्या आप रुकेंगे और मेरे पिता बनेंगे? मेरा गला रुंध गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं क्लोए के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक बार जब मेरा अपहरण कर लिया गया था और मैं उससे 2.5 घंटे से भी कम समय के लिए दूर था, तो उसने पूरे शिकागो शहर को उथल पुथल कर दिया था। जिन अपहरणकर्ताओं ने मुझे उठाया था वे या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका प्यार उतना ही जंगली और डार्क था जितनी वह खुद थी। इस हद तक कि वह खुद की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार थी ताकि सिस्टम को उसे एक बच्चा देने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन अब मैं पूरे 6 साल तक अपनी मौत का नाटक करके दूर रह चुका था। अगर मैं रुकने के लिए सहमत होता तो मेरा क्लोई से सामना होना तय था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह पागल महिला क्या करेगी। मेरी चुप्पी देखकर हेली की आंखों में घबराहट की एक चमक दौड़ गई। क्या पैसे पर्याप्त नहीं है? अगर 10 मिलियन पर्याप्त नहीं है तो 100 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको एक IOU लिखकर दे सकती हूँ और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको एक एक पैसा चुका दूंगी। बात करते हुए हेली ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और शान से शून्यों की एक कतार लिख दी। ठीक जब वह मुझे हस्ताक्षर करने के लिए इसे सौंपने वाली थी, एक नौकरानी अंदर घुस आई, दवा का कटोरा गिरा दिया, IOU छीन लिया और उसे कचरे में फेंकने से पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया। मिस, आप मूर्खता कर रही हैं। यह इलॉय यहाँ बहरूपिया है जिसने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मिस्टर मिलर जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। देखिए मैं कैसे इसका भेष उतारती हूँ। इसके साथ ही नौकरानी मेरे बाल खींचने की कोशिश करते हुए मुझ पर झपटी। हेली अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए मेरे सामने खड़े होने के लिए बिस्तर से किसने कहा कि तुम उन्हें छू सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने ही पिता को नहीं पहचान सकती? नौकरानी के होंठ कांपे। लेकिन मिस्टर मिल का 6 साल पहले निधन हो गया था। यह वह कैसे हो सकते हैं? हेली दहाड़ी। चुप रहो, मेरे पिता मरे नहीं हैं। उस व्यक्ति ने खुद कहा था कि पिताजी एक मिशन रनर थे, कि उन्हें उसका लंबे समय से खोया हुआ पहला प्यार बनना था। इसलिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। मैं हैरान रह गया। क्लोई जानती थी कि मैं एक मिशन रनर हूँ। वह बहुत ही तेज थी। जब मैंने पहली बार उससे संपर्क किया था तो मैं इसे छिपा नहीं पाया था, इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन मैंने कभी साजिश के विवरण का खुलासा नहीं किया था। वह कैसे जान सकती थी कि मुझे उसका पहला प्यार बनना था जिसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी? क्या वह पहले से जानती थी या मेरी मौत का नाटक करने के बाद उसे यह पता चला? हाली ने एक जंगली जानवर की तरह मुझे बचाते हुए नौकरानी को गुस्से से घूरा। वह मेरे पिता हैं। मैं आखिरकार उनसे मिल पाई हूँ, इसलिए बाहर निकलो और उन्हें छूने की हिम्मत मत करना। हाली द्वारा नौकरानी को कमरे से बाहर निकाल दिया गया
और जब वह जा रही थी तो मैंने उसे फ़ोन करते देखा। हाली ने अपना होंठ काटा और चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए, जिससे उसकी आंखें लाल और सूज गईं, जिससे मेरा दिल दुखने लगा। क्या तुम्हारे सर्जिकल चीरे पर खिंचाव पड़ा? क्या यह दर्द कर रहा है? हाली ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक अपेंडिसाइटिस की सर्जरी थी। मैं जम गया। एक अपेंडिसाइटिस की सर्जरी? फिर क्लो ने इसे इतना गंभीर क्यों बताया? यहाँ तक कि वेंटिलेटर प्लग खींचने की धमकी भी दी। मुझे लगा था कि बच्ची मर रही है। सिस्टम ने डरते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आपको वापस आने के लिए, छल करने के लिए इस तरह की धमकी दी हो? होस्ट? मैंने सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से वैसा ही लग रहा था जैसा खुलोए करती। अचानक मैंने मेज पर औषधीय सूप का कटोरा देखा। मैंने उसकी ओर कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि हेली ने मेरी शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। पिताजी, मैं आपको एक और IOU लिख दूंगी। आप कितने भी पैसे मांग सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें आपके लिए लाऊंगी। बस कृपया मुझे मत छोड़िए, ठीक है? उसकी दयनीय अभिव्यक्ति को देखकर, जो इस बात से इतनी डरी हुई थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरा दिल पूरी तरह से पिघल गया। मैंने हैली को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मुझे IOU नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी दवा लेने जा रहा हूँ। एक बार जब तुम इसे पी लोगी तो तुम्हारे घाव में और दर्द नहीं होगा। हाली ने बेताबी से सिर हिलाया। मुझे दर्द नहीं है और मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं धीरे से हंसा। अगर तुम अपनी दवा पी लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हाले की गहरी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मुझसे सूप लिया, अपनी नाक भींची और कड़वी दवा एक घूंट में पी ली। फिर उसने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मैंने इसे खत्म कर लिया। अब आप नहीं जा सकते। आपको मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसका सिर थपथ पाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हेली को अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। तो आपको कसम खानी होगी। मैं निराश था। वे सच माँ और बेटी थी। दोनों को यह तरीका पसंद था। मैं कसम खाता हूँ। मैंने धीरे से हेली की पीठ थपथ पाई। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा घाव अभी तक नहीं भरा है, इसलिए तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है। सो जाओ। हेली के कानों के सिरे लाल हो गए, क्योंकि वह अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, मानो मेरा चेहरा याद रखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अंततः वह नींद के आगे झुक गई। मैंने उसे देखा। मेरा दिल और अधिक कोमल होता जा रहा था। ठीक तभी पहले से शांत सिस्टम ने अचानक एक तत्काल अलर्ट जारी किया। होस्ट, मूल मिशन का लक्ष्य संकट में है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और मैंने जल्दी से पूछा, क्या गलत है? अगले ही सेकंड मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। उस पर वह विला था जहां क्लो और मैं रहते थे। लिविंग रूम लकड़ी की गुड़ियों से भरा पड़ा था। क्लोए कमरे के बीच में बैठी थी। उसका तराशा हुआ चेहरा उतना ही सुंदर था जितना 6 साल पहले था। उसकी पतली हड्डीदार उंगलियों में नक्काशी करने वाला चाकू था, जो एक गुड़िया के कान की लोब के वक्र को सावधानी से समायोजित कर रहा था। जैसे ही लकड़ी का आखिरी टुकड़ा फर्श पर गिरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ईतन, यह 2019वां तुम हो। मैंने 6 साल तक हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आओगे? क्या मैं पर्याप्त अच्छी नहीं थी? क्या इसीलिए तुम मुझे छोड़ने के लिए इतने निर्दयी थे? क्लोई की आंखें खोखली थीं। वही आंखें जो कभी महत्वाकांक्षा से जलती थीं, अब केवल निराशा और शून्यता से भरी थीं। मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैं उस साल उसे पहली बार देखने की घटना को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे उसके अपने माता पिता ने घर से निकाल दिया था। कड़ाके की सर्दियों में केवल एक पतली शॉर्ट स्लीव शर्ट पहने हुए थी। उसका शरीर खरोंच से ढका हुआ था। वह नंगे पैर समुद्र में चल रही थी। ठीक अभी की तरह उसकी आंखों में रोशनी की एक भी चिंगारी नहीं थी। मैं वह था जिसने उसे किनारे पर वापस खींचा और उसके कंधों पर जबरदस्ती एक कोट डाल दिया। उसकी आंखें सतर्क थी जब उसने एक कर्कश आवाज में पूछा कि मैंने उसे क्यों बचाया। मैंने एक आकस्मिक जवाब दिया, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई अविश्वसनीय व्यक्ति बनने जा रही हो। इस तरह की अविश्वसनीय की दुनिया में तूफान ला दोगी। मैं पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि क्लो किताब की मुख्य खलनायिका थी। जब तक वह सबसे कठिन समय में जीवित रहती, उसका नायिका से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना तय। क्लो स्वभाव से ही शंकालु थी, फिर भी उसने मुझ पर विश्वास करना चुना। फिर मैंने उसे उस निर्दयी पागल महिला के रूप में ढालने में 3 साल बिताए, जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाता था, जो पैसे और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसी समय मैं दुनिया की नज़रों में उसकी एकमात्र कमजोरी बन गया। मैं वास्तविकता में वापस आया और देखा कि क्लो ने नक्काशी का चाकू उठाया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली के पोर को काटा और गुड़िया के होठों पर अंतिम स्पर्श करने के लिए खून का उपयोग किया। वो मुस्कुराई। मेरा ईतन बहुत सुंदर है। यह सिर्फ शर्म की बात है कि समानता चाहे कितनी भी सही क्यों न हो, यह अभी भी वह नहीं है। मैं कांप गया और उसकी नज़र का पीछा किया, और मेरी नसों में खून तुरंत ठंडा पड़ गया। विला लकड़ी की गुड़ियों से भरा हुआ था, जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। इतनी जीवंत कि यह स्पष्ट था कि नक्काशी करने वाले ने उनमें कितनी देखभाल और जुनून डाला था। 6 साल बाद ऐसा लग रहा था कि क्लोए और भी अधिक पागल हो गई। सिस्टम ने मुझे उसी समय याद दिलाया, होस्ट, जब से आप गए हैं, मिशन लक्ष्य ने खुद को पूरे दिन आपकी गुड़ियों के साथ बंद कर लिया है। एक पल के लिए भी उनसे अलग होने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब वह इतनी बीमार थी, उसे खून की खांसी हो रही थी, वह रात भर में यहाँ वापस भाग कर आती थी। मैंने अपने होंठ भींचे, क्योंकि अपराध बोध की एक लहर मेरे ऊपर छा गई। इस बीच विला के सामने के दरवाजे से दस्तक हुई। मैडम, मिसेज डेविस आप तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए उन्होंने मुझे एक संदेश देने के लिए कहा। मिस्टर मिलर जैसा दिखने वाला एक और आदमी युवा मिस के साथ अस्पताल में दिखाई दिया है। इस बार उसने उसे पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है और वह उसे अपना पिता कहने की जिद कर रही है।
मुझे लगता है कि वह अपनी सर्जरी के बाद मिस्टर मिलर को याद कर रही होगी, और मुझे थोड़ी चिंता है कि वह इस आदमी द्वारा ठगी जाएगी। शायद आपको जाकर उसे देखना चाहिए। अचानक हुई रुकावट से नाराज होकर क्लो ने भौहें सिकोड़ी। वह जिसे चाहे अपना पिता कह सकती है। अगर वह जाना चाहती है तो जा सकती है। हमारी सालगिरह पर ईतन और मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर बटलर ने बेबसी से आ भरी और बिना कुछ कहे चला गया। मेरी भौहें और भी गहरी उलझन में सिकुड़ गईं। हेली के प्रति क्लो का रवैया इतना शत्रुतापूर्ण क्यों था? आखिर उनके बीच क्या हुआ था? स्क्रीन पर वापस मुड़कर देखने पर क्लो गुड़िया को घूर रही थी। उसकी आंखें अंतहीन दर्द और अकेलेपन से चमक रही थी। मुझे खेद है। क्या मैं अभी थोड़ी ज्यादा तेज थी? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ईतन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझसे मिलने वापस कब आ रहे हो? मैंने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली, इस बात से डरा हुआ कि कहीं वह मुझे महसूस न कर ले। मैंने सिस्टम से पूछा, क्लो थोड़ी पागल लग रही है, लेकिन वे अभी भी जीवित और अच्छी है। तुमने कहा था कि वे संकट में है। तुम्हारा क्या मतलब था? इससे पहले कि सिस्टम जवाब दे पाता, स्क्रीन पर अचानक लाल रंग की एक लकीर दिखाई दी। क्लोए ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ही कलाई काट ली थी, ठंडेपन से देखते हुए कि उसका खून लकड़ी की गुड़िया में रिस रहा है। मेरी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह क्या कर रही है? क्या उसे मरने की इच्छा है? सिस्टम बोला, यह एक अनुष्ठान है। इसमें कहा गया है कि यदि आप अपनी शादी की सालगिरह पर एक गुड़िया पर अपना खून टपकाते हैं तो आपके दूसरे आधे हिस्से की आत्मा उसमें समा जाएगी। वह संभवतः इस तरह से आपको वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। मैंने अपने दांत भींचे। वह पूरी तरह से पागल है। अब विला में या उसके आसपास कोई नौकर नहीं था कि हलोए ने अभी अभी बटलर को भेजा था। उसकी कलाई पर लगा कट गहरा था, और अगर यह जारी रहा तो वह वास्तव में आज यहां मर सकती है। मेरी घबराहट बढ़ गई और मेरी आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। सिस्टम, क्या तुम मुझे दुनिया को स्थिर करने के लिए वापस नहीं लाए थे? अगर क्लो जैसी शक्तिशाली खलनायिका मर जाती है तो किताब की नायिका का क्या मतलब है? एक मजबूत खलनायिका नायिका को मजबूत दिखाती है। तुम्हें उसे बचाने के लिए कोई रास्ता सोचना होगा। चिंता मत करें होस्ट, मेरे पास एक रास्ता है। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि वह क्या है, दीवार पर लगा फ्रेम किया हुआ फोटो एक जोरदार धमाके के साथ मेज पर गिर गया। प्रभाव ने एक फर्स्ट एड किट को उड़ा दिया और वह क्लो के पैरों पर भारी रूप से गिरी। यह किट थी जो मैंने बहुत समय पहले उसके लिए तैयार की। उस समय वह हमेशा गलती से खुद को चोट पहुंचा लेती थी, इसलिए मैंने एक मेडिकल बॉक्स तैयार किया था जिसमें उसके द्वारा बार बार उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां थी। फर्स्ट एड किट को देखते ही क्लोए जम गई। उसकी नज़र उसके सामने रखी गुड़िया पर वापस गई। उसकी आंखें जंगली और जुनूनी थीं। ईथन, क्या ये तुम हो? क्या तुम वापस आ गए हो? लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। उसने एक आत्म मजाक वाली मुस्कान में अपने होंठ खींचे। मैं सच में पागल हो गई, यह सोचने के लिए कि तुम वास्तव में एक गुड़िया में समा जाओगे। सिस्टम ने खुशी से रिपोर्ट की, होस्ट, आत्मा बुलाने के अनुष्ठान की खिड़की समय बीत चुकी है। अगर मिशन लक्ष्य फिर से अपनी एक काटना चाहती है और खून चढ़ाना चाहती है तो उसे अगले साल तक इंतजार करना होगा। मैंने क्लोए को देखा जिसने वास्तव में चाकू गिरा दिया था। वह घुटनों के बल बैठी, किट से पट्टियों का एक रोल उठाया और इसे अपनी कलाई के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसके पीले चेहरे को देखकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। क्या उसने सच में ऐसा किया था? मेरे जाने के बाद हर साल अपना खून बहाया था, कमोबेश, लेकिन उसने पहले कभी इतना गहरा नहीं काटा था। कुछ पल के लिए उसने शायद वास्तव में तुम्हारे लिए मरने का इरादा किया था, सिस्टम ने जोड़ा। मैं फिर से चुप हो गया। मेरे दिल में अपराधबोध और भी मजबूत हो रहा था। सिस्टम ने स्क्रीन को हटा लिया और मेरा ध्यान वापस अस्पताल के कमरे में लौट आया। मेरे बगल में हेली एक गेंद की तरह सिकुड़ गई थी और मेरा दिल एक बार फिर से कोमल हो गया। यह वास्तव में क्लोए के साथ मेरा बच्चा था और वह मेरी तरह दिखती भी थी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हेली अचानक चौंक कर उठी। उसका पीला चेहरा देखकर मैंने धीरे से उसके माथे से ठंडा पसीना पोंछ दिया। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। पिताजी, यह वास्तव में आप हैं? आप सच में वापस आ गए और आप गए नहीं? को नहीं पता। मैंने अभी सपना देखा कि उस पागल औरत ने उन सभी लोगों को मार डाला जो आपकी तरह दिखते थे। हेली पूरी तरह से कांप उठी, अपने दांत भींचते हुए। वह व्यक्ति सिर्फ पागल ही नहीं है, वह अंधी भी है। वह शायद आपको उस तरह से न पहचान पाए जैसे मैं पहचान सकती हूँ। वह आपको भी उसी तरह मार सकती है जैसे उसने दूसरों को मारा था। जब भी क्लोए का जिक्र होता, हेली का चेहरा घृणा और विरोध से भर जाता था। मैं सच में नहीं समझ पा रहा था। हेली को क्लोए द्वारा पाला जाना चाहिए था, तो उनका रिश्ता इतना भयानक कैसे हो सकता है? मैं पूछने ही वाला था कि हेली बिस्तर से कूद पड़ी और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मेरी ओर देखा। पिताजी, वह दिमाग से बीमार है। मुझे पता है कि आप जरूर इसलिए चले गए होंगे क्योंकि आप भी उससे नफरत करते हैं, लेकिन मैं सामान्य हूँ, तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं पैसे कमा सकती हूँ और मैं घर के काम कर सकती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हेली ने अपने बैकपैक से कई बैंक कार्ड निकाले और उन सभी को मेरे हाथ में थमा दिया। इन कार्डों में कुल मिलाकर 10 मिलियन पैसे हैं। यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में और कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और जीवन भर आपका समर्थन करूंगी। बैंक कार्ड पकड़े हुए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। हाली, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? हाली ने जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उसके छोटे गर्म हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आवाज़ कोमल हो गई। क्या हम यहाँ से जाने के बाद मैं उस सवाल का जवाब दे सकती हूँ? उसकी विनती भरी नज़र देखकर मेरा दिल पूरी तरह से पिघल गया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, चलो चलते हैं। हेली की आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही हम बाहर निकले उसने मुझे आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपको भागने में मदद करूंगी और मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, एक अचानक आई आकृति ने हाली का रास्ता रोक लिया। जिस पल मैंने देखा कि यह कौन है, मेरे चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। महिला ने सीधे मेरी ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही। ईतन, तुम मेरे लिए रुकने के बजाय उसके साथ भागना पसंद करोगे? क्या तुम दूसरी बार मुझे छोड़ने के लिए इतने उत्सुक हो? क्लोए बहुत पतली हो गई थी। उसकी नज़र हेली पर ठंडी पड़ी और फिर मेरे चेहरे पर आकर टिक गई। क्या हम बात कर सकते हैं? हेली उसकी नज़र के नीचे सिकुड़ गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने अपनी जगह पर खड़ी रही। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। मैंने अपराधी की तरह क्लोई की नज़रों से बचने की कोशिश की। निष्पक्ष होने के लिए अतीत और वर्तमान दोनों में क्लोई हमेशा मेरे प्रति सच्ची रही थी। यह मैं था जिसने उसे बार बार निराश किया था। इस विचार ने मुझे और भी अधिक शर्मिंदा कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिस्टम अचानक प्रकट हुआ, मुझे कोहनी मारते हुए। होस्ट मुख्यालय ने अभी एक संदेश भेजा है। जब तक मिशन लक्ष्य की भावनाएं स्थिर होती हैं, आपका मिशन पूरा हो जाएगा। यह बातचीत एक बहुत अच्छा अवसर हो सकती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अंततः क्लो की ओर देखा। ठीक है, चलो बात करते हैं। हेली ने मेरी शर्ट पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। पिताजी मत जाइए। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए उसका सिर थपथ पाया। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। यह सुनकर हेली ने धीरे धीरे मेरी शर्ट छोड़ दी, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता गया वह चिंता से मेरी पीठ को घूरती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक आश्वस्त करने वाली नजर दी। क्लोए अचानक बोली, उसका लहजा ईर्ष्या से टपक रहा था। तुम उस बच्ची की बहुत परवाह करते हो? मुझे उसका सवाल अजीब लगा। हेली हमारा बच्चा है, मैं उसकी परवाह कैसे नहीं कर सकता? क्लोए ने एक आत्मनिंदा वाली हंसी दी। तो तुम उस पर विश्वास करना और उसके साथ जाना पसंद करोगे बजाय मुझसे मिलने आने के? क्या यही बात है ईतन? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरे 6 साल इंतजार किया है? तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? उसकी कर्कश आवाज में कंपन सुनकर मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ मानो किसी भारी पत्थर से कुचला जा रहा हो। मैं वह हूं जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। क्लोए ने मेरा हाथ दबाया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। ईतन, मैं यह नहीं सुनना चाहती। उसने अचानक अपनी गति तेज कर दी, मुझे एक खाली अस्पताल के कमरे में खींच लिया और मुझे एक निर्विवाद बल के साथ दीवार से सटा दी। मुझे एक बुरा एहसास हुआ और मैंने सहज रूप से उसे दूर धकेलने की कोशिश की। खलोए ने मुझे पकड़ा, मेरे कान के करीब झुकी और उसकी आत्म मजाक वाली आवाज न बुझने वाले गुस्से से सजी थी। तुम सच में मुझे इतनी बुरी तरह छोड़ना चाहते हो, है ना? अगले ही सेकंड क्लोए के होठों ने बिना किसी चेतावनी के मेरे होठों को दबा लिया। मैं अपने होश में वापस आया और उसे दूर धकेल दिया। ऐसा लगा कि अचानक हुई हरकत उसे वापस ले आई। और जब उसने मेरी कलाई पर अपनी पकड़ द्वारा छोड़े गए 2 लाल निशान देखे तो उसकी समझदारी पूरी तरह से लौट आई। क्लो की आंखों में अपराध बोध की एक झलक दौड़ गई। मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मरहम लाती हूँ। मैंने उसे रोका, यह अपने आप फीका पड़ जाएगा। क्लो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? क्लो ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह फिर भी गई और मरहम ले आई। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई, चुपचाप दवा लगाते हुए। मैंने अपने होंठ भींचे क्योंकि मैंने देखा कि उसके सूट जैकेट का कफ थोड़ा सा ऊपर मुड़ा हुआ था, जिससे उसकी कलाई पर चौंकाने वाला निशान दिखाई दे रहा था। जो पट्टी वहां होनी चाहिए थी उसे किसी बिंदु पर हटा दिया गया था। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। क्लो की आंखें झपकी और उसने तुरंत अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। यह कुछ भी नहीं है, बस एक आकस्मिक कट है। उसका लापरवाह लहजा सुनकर मैं अचानक क्रोधित हो गया। क्लोई, क्या तुम्हें खुद की बिल्कुल भी परवाह है? क्लोई को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगा। वह एक पल के लिए जम गई, फिर एक हल्की सी हंसी छोड़ दी। ईतन, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैंने पलटवार किया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि मैं आसपास नहीं हूं तुम अपना ख्याल रखना नहीं सीख सकती? मैं उसे गुस्से में डांट रहा था, लेकिन जिस पल हमारी नजरें मिली मैं जम गया। क्लोई की आंखें लाल थी, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। तुम उस समय इतनी बेरहमी से चले गए थे, मुझे लगा था कि तुम कभी मेरे लिए अफसोस नहीं करोगे। उसके शब्द मेरे गले में अटक गए। अंत में मैंने आ भरी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे लिए अफसोस नहीं है। इसके साथ मैं उठा, कमरे में एक पट्टी ढूंढी और उसके घाव को फिर से लपेट दिया, इस डर से कि वह इसे फिर से उतार देगी। मैंने इसे 2 गांठों के साथ बांध दिया। इसे मत उतारना। क्या तुमने सुना? क्लोई ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला और उसे मेरी कलाई पर पहना दिया। यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जिस दिन तुम गए थे तुमने गलती से इसे समुद्र में गिरा दिया था। मुझे यह मिला और तब से मैंने इसे अपने पास रखा है। यह पिछले 6 सालों से तुम्हारे लिए मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अपना हाथ उठाया और घूरता रहा, पूरी तरह से दंग रह गया। यह मेरी असली दुनिया से मेरी माँ का ब्रेसलेट था। 6 साल पहले जिस दिन मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, सिस्टम ने मुझे आत्महत्या का नाटक करने के लिए
एक सूटकेस समुद्र में फेंकने के लिए कहा था। मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने गलती से ब्रेसलेट को सूटकेस में पैक कर दिया था। जब मैं अपनी दुनिया में लौटा और महसूस किया कि वह चला गया है, तो मैं लंबे समय तक दुखी रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ब्रेसलेट को अपने हाथों में फिर से देखूंगा। मैंने कभी क्लोए को नहीं बताया था कि यह ब्रेसलेट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। फिर भी उसने किसी तरह इसे महसूस कर लिया था। मेरे आश्चर्य को देखकर क्लोए ने अपनी आंखें नीची की और हल्की सी मुस्कान दी। तुमने मुझे 6 साल तक छोड़ दिया और फिर भी मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि तुम्हारी सारी दया सिर्फ तुम्हारे मिशन का हिस्सा थी। मैं अभी भी पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पड़ गई। उसके बोलने के बाद क्लोए ने अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 साफ आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। ईथन, क्या मैं मूर्ख हूँ? कॉलेज से स्नातक होने के 2 साल से भी कम समय में उसने अपने कौशल और तरीकों का उपयोग करके विलियम्स परिवार के एक उपेक्षित बच्चे से दुर्जे सीईओ क्लो विलियम्स में बदल गई थी। एक ऐसी महिला जिससे हर कोई डरता था। मेरे सीने में एक बेकाबू तेज दर्द फैल गया। उसके पास स्पष्ट रूप से दुनिया का सारा पैसा और शक्ति थी और हर कोई उसकी सफलता से ईर्ष्या करता था। फिर भी वह यहाँ थी, मुझसे थोड़े से बेकार स्नेह की भीख मांग रही थी। मैंने अनजाने में अपना हाथ उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए। क्लोई, तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हारे लिए ये पिछले 6 साल बहुत कठिन रहे होंगे। क्लोई ने अपना सिर फेर लिया। मैं तुम्हारी माफी नहीं सुनना चाहती। वह रुकी, फिर अंततः मेरी ओर देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी। क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुक सकते हो? मैं फिर से चुप हो गया। सिस्टम ने मिशन पूरा होने के बाद मुझे अंतहीन धन के साथ मेरी दुनिया में वापस भेजने का वादा किया था। इसलिए शुरुआत में क्लो के प्रति किया गया हर दयालु कार्य वास्तव में मिशन का हिस्सा माना। वास्तव में भावनाएं विकसित होने के बाद भी मैं रुका नहीं। आखिरकार लोग बदल जाते हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि अब से वर्षों बाद क्लो अभी भी मुझे वैसे ही प्यार करेगी जैसे वह तब करती थी? जब पैसों की बात आती थी तो मुझे उस पर ज्यादा भरोसा था जो मेरे अपने हाथों में। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अस्पताल के कमरे के बाहर से एक जोरदार चिल्लाहट आई। मैं आपको उसके साथ नहीं रहने दूंगी। दरवाजा जोर से खुला और हाली लड़खड़ाते हुए अंदर आई। क्लो की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या योजना बना रही हो। इसके अलावा वह मेरे पिता हैं। उन्हें आपके साथ क्यों रहना चाहिए? उन्हें मेरे साथ जाना चाहिए। क्लो की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने उपहास किया। वह मेरे पति हैं। उन्हें तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? हाली ने तुरंत वापस उपहास किया। वह 6 साल पहले आपको नहीं चाहते थे। उन शब्दों ने क्लो को चाकू की तरह मारा। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडा तूफान उमड़ पड़ा। इसे फिर से कहो। चीजों को बदसूरत होने वाला देखकर मैंने हाली के मुंह पर अपना हाथ दबाया और डांटा, बहुत हो गया, तुम दोनों का चुप रहो। मैंने उन्हें अलग किया और कुछ देर ठंडा होने दिया, इससे पहले कि कमरे में तनावपूर्ण माहौल अंततः समाप्त हो गया। मैंने अपनी चाय पर फूंक मारी, एक छोटा घूंट लिया और हाली को अपनी आंख के कोने से मुझे छुप छुप कर देखते हुए पकड़ा। ठीक है, मुझे बताओ, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? हाली ने अपने दांत भींचे। पिताजी, वह अभी कैसा व्यवहार कर रही है, इससे मूर्ख मत बनिए। वह आपसे नफरत करती है और वह मुझसे नफरत करती है। मैंने अपने कानों से उसे यह कहते हुए सुना है कि वह आपके चेहरे से नफरत करती है, और उसने मेरा गला घोंट दिया यह कहते हुए कि क्योंकि मैं खून से आपसे जुड़ी हुई हूँ। वह मुझे आज नहीं तो कल मार डालेगी। वह एक दिन आपको भी मार डालेगी। हाली के कहे हर शब्द ने मेरे दिल पर हथौड़े की तरह प्रहार किया, जिससे मुझ में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे पता था कि क्लो भावनात्मक रूप से अस्थिर थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ही बच्चे को मारना चाहने के लिए इतनी पागल होगी। क्लो ने एक ठंडी हंसी दी। हेली मिलर, मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ बोलने की लत लग गई है। मैंने वे बातें कब कहीं? हेली ने तुरंत वापस जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। क्या सच में यह भी शामिल है कि तुमने मेरे जूतों में कीलें डाली और मेरी शराब में एंटीबायोटिक्स मिलाए? उनकी बातचीत से मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। मैंने तुरंत सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, जल्दी मेरे लिए एक मनोरोग अस्पताल को बुलाओ। हमें उन दोनों को भर्ती कराना होगा। सिस्टम ऑनलाइन आया, जल्दी से अपनी फाइलों की जांच की और फिर समझाया, होस्ट, वास्तव में यह सब एक गलत फहमी है। सिस्टम के खाते से मुझे अंततः सच्चाई का पता चला। उनके सामाजिक दायरे में हर कोई जानता था कि क्लो मुझे गहराई से प्यार करती थी। 6 साल पहले मेरी मृत्यु के बाद अनगिनत पुरुषों ने मेरी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके करीब जाने की कोशिश की। क्लो, जो पहले से ही अस्वस्थ थी, इन धोखेबाजों द्वारा घबराहट की स्थिति में पहुंच गई। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने उन सभी को पकड़वाकर अफ्रीका की खदानों में काम करने के लिए भेज दिया। उसने कहा था कि अगर मेरे जैसे चेहरे वाला कोई और उसके पास आया तो वह गारंटी नहीं दे सकती कि वह कुछ चरम नहीं करेगी। लेकिन 3 साल की हाली के कानों में उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसने गलत समझा और सोचा कि क्लो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि वह मुझे मारना चाहती थी। यह मानते हुए कि क्लो ने मुझे भगा दिया था, हेली ने बदला लेने के लिए अपनी माँ के जूतों में कीलें लगा दी। दुर्भाग्य से क्लो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और हेली को कड़ी मार पड़ी। फिर भी हार न मानते हुए हेली ने दूसरी बार क्लोए की शराब में एंटीबायोटिक्स डालकर चीजों को बढ़ा दिया और फिर से पकड़ी गई। क्लोए ने गुस्से में हेली को कॉलर से पकड़ लिया था और चिल्लाई थी, अगर यह तथ्य न होता
कि तुम अपने पिता का खून साझा करती हो तो मैं तुम्हें अब तक मार चुकी होती। हेली, जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने केवल वाक्य के अंश सुने और उसके दिमाग में शब्द एक बार फिर से विकृत हो गए। और इस तरह यह गलतफहमी पूरे 6 साल तक चली। मैंने दोनों को सिस्टम का स्पष्टीकरण दोहराया और वे दोनों चुप हो गए। तो यह सब एक गलतफहमी थी। क्या अब तुम्हें समझ में आया? उन दोनों ने एक अजीब सी ओ कही। मैं अवाक था और इन दोनों पागलों से बात करने की मेरी और कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मैं जाने के लिए मुड़ा। मुझे तुरंत प्रत्येक तरफ एक हाथ से रोक लिया गया। हाली जल्दी से बोल पड़ी, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं वह हूं जो पिताजी से खून से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए। क्लोए ने पलटवार किया। मैं उनसे पहले मिली थी, उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए। उन्हें फिर से लड़ना शुरू करने वाला देखकर मैंने जल्दी से हस्तक्षेप किया। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर क्लो ने तुरंत अपने सचिव से पास के रेस्तरां में एक टेबल की व्यवस्था करने को कहा। डिनर टेबल पर क्लो लगातार मेरी प्लेट में खाना परोस रही थी। ईथन, तुम पिछले 6 सालों में बहुत दुबले हो गए हो। यह स्वादिष्ट है, तुम्हें और खाना चाहिए। हाली मेरे बगल में खड़ी थी, लगन से मेरे लिए ड्रिंक्स डाल रही थी। मैंने मेज पर भीड़ लगाए हुए 20 से अधिक विभिन्न पेय पदार्थों को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। क्लो ने हाली की ओर देखा और मेरी प्लेट में और भी तेजी से खाना ढेर करने लगी। पीछे न रहते हुए एचली ने भी बढ़ती गति के साथ ड्रिंक्स डालना शुरू कर दिया। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और परेशान होकर माँ बेटी की जोड़ी को प्राइवेट रूम से बाहर निकाल दिया। अगर तुम दोनों में इतनी ऊर्जा है तो बाहर जाकर कुछ चक्कर लगाओ। यह देखकर कि मैं नाखुश थी, बड़ी और छोटी ने अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे चले गए। कमरा आखिरकार शांत हो गया। मैंने अभी अभी अपने मुंह में खाने का एक निवाला रखा ही था कि सिस्टम फिर से बोल पड़ा। होस्ट, क्या आप वहाँ हैं? मेरे पास आपके लिए कुछ खबर है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छी है या बुरी। मैंने सहमति में हुंकार भरी। मैंने एक गणना की है। मिशन लक्ष्य की भावनात्मक स्थिति अभी के लिए स्थिर हो गई है, लेकिन यदि आप चले जाते हैं तो संभावना है कि वह फिर से टूट जाएगी। तो चॉपस्टिक्स पकड़े हुए मेरा हाथ रुक गया। तो तुम चाहते हो कि मैं रुकूं? सही। मैंने यहाँ भरी और अपनी सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की। अगर मैं इस दुनिया में रुकता हूँ और भविष्य में क्लो की भावनाएं बदल जाती हैं और मुझे अपने फैसले पर पछतावा होता है, क्या तब भी मेरे पास जाने का कोई रास्ता होगा? इस बार चुप रहने की बारी सिस्टम की थी। यह चुप्पी अपने आप में एक जवाब। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी भूख अचानक खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि मुझे क्लियो पर भरोसा नहीं था। मैंने बस इसके बहुत सारे उदाहरण देखे थे कि लोगों का दिल कितनी आसानी से बदल सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, खिड़की के बाहर आसमान में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैं खिड़की के पास गया और देखा कि अंधेरे आसमान में एक सुंदर आतिशबाजी फूट रही है। हेली बचपन की एक दुर्लभ झलक दिखाते हुए नीचे खड़ी थी, मुझे हाथ हिला रही थी। पिताजी, आइए हमारे साथ आतिशबाजी जलाइए। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और क्लोए अंदर आई। मेरा हाथ थाम लिया। चलो चलते हैं। उसके और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, क्लो मुझे नीचे ले गई। हैली ने एक खुली जगह ढूंढी, एक लंबी बत्ती निकाली और मुझे एक माचिस थमा दी। पिताजी, आप इसे जलाइए। क्लो ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने माचिस ली, बत्ती जलाई और उनके साथ कुछ कदम पीछे भागा। एक आतिशबाजी आसमान में उड़ी और एक विशाल सुंदर दिल के आकार में फट गई। मेरे चेहरे पर एक अचेतन मुस्कान फैल गई। जब मैं अपने होश में आया तो मैंने देखा कि क्लो भी अनजाने में मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। पिछली बार मैंने उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए हमारी सुहागरात पर देखा था, जब उसने मुझे गले लगाया था और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया था। यह बहुत अच्छा है। मुझे फिर से एक परिवार मिल गया है। जब तक मैं फिर से अपनी यादों से बाहर आया, क्लो पहले से ही एक टिश्यू से मेरे चेहरे पर आंसू पोंछ रही थी। आप क्यों रो रहे हैं? हाली करीब आई और मेरी बाह को गले लगा लिया। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। पिताजी, क्या आप मेरे सरप्राइज से भावुक हो गए? मत रोइए, इससे मेरे दिल में दर्द होता है। क्लोए ने धीरे से उसे एक तरफ धकेल दिया। दफा हो जाओ, तुम्हारे पिता मुझसे भावुक हुए हैं। हेली ने भौहें सिकोड़ी। मैंने आतिशबाजी का डिजाइन तैयार किया है। क्लोए ने उसकी ओर देखा। मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। हेली उसकी बातों से आगबूला हो गई। क्या आपको लगता है कि आप इतनी महान हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे हैं? मैं भविष्य में आपसे ज्यादा कमाऊंगी। मैंने आप भरी और हेली के बाल सहलाए, फिर धीरे से क्लो के गाल को छुआ। ठीक है, लड़ना बंद करो। मैं तुम दोनों से ही भावुक हो गया था। हेली ने क्लो की ओर देखा, फिर नखरे से अपना सिर घुमा लिया। क्लो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मेरे आंसू पोंछने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वे दोनों अभी भी पहले की तरह ही अस्थिर थे, मैं महसूस कर सकता था कि उनका रिश्ता नरम हो गया था और अभी के लिए यह काफी अच्छा था। उस शाम मैं उनके साथ उनके नए घर वापस गया। क्लोए ने थोड़ी झिझक के साथ समझाया कि पुराना विला कुछ चीजों से भरा हुआ था और रहने के लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं था। मैंने अपने होंठ चटकाए। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह जिन चीजों का जिक्र कर रही थी, वे लकड़ी की गुड़ियों का वह ढेर था। यह नया विला वह था जो 6 साल पहले मेरे जाने के बाद क्लोए ने खरीदा था। हालांकि यह एक नया घर था, अंदर का सारा सामान पुराने विला के बिल्कुल समान था। मुझे नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि क्लो भावुक थी, या क्या वह खुद को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रही थी कि मैं अभी भी उसके साथ हूँ। विला में सबसे अच्छे नज़ारे वाला कमरा खाली छोड़ दिया गया था। क्लो धीरे से बोली, इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बचा कर रखा गया। सजावट तुम्हारी पसंदीदा शैली में है क्योंकि मुझे एक एहसास था कि तुम वापस आओगे। यह सुनकर मेरे दिल में दर्द हुआ।
इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सोने से पहले क्लो और हाली दोनों ने मेरे साथ सोने की जिद की। अपराध बोध के कारण मैं अनिच्छा से सहमत हो गया। आधी रात को उनके बीच लेटते हुए मैंने करवटें ली। मेरे दिल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह शहद में भीगा हो, फिर भी बेताबी से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। ये एक ऐसी गर्माहट थी जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था, जिससे मुझे इसकी अत्यधिक लालसा हो रही थी। लेकिन जितना अधिक मैंने इसे महसूस किया उतना ही अधिक मैं भयभीत हो गया। मैंने लंबे समय तक अपने विचारों से कुश्ती लड़ी और अंततः पीड़ा में सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, मुझे दूर ले जाओ। होस्ट, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? मैंने सिर हिलाया, फिर उठा और खिड़की के छज्जे पर कदम रखा। यह 5वीं मंजिल थी। यहाँ से गिरने पर या तो मैं मारा जाऊंगा या वनस्पति अवस्था में चला जाऊंगा। जब तक इस दुनिया में मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो जाता, क्लोए चाहे कितनी भी पागल क्यों न हो, उसे वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा। पहली बार मैंने सिस्टम की यांत्रिक आवाज में भावना की एक झलक सुनी। होस्ट, आपका दिमाग बहुत स्पष्ट है। इस मामले में मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। मैं मुस्कुराया और अपनी बाहें फैला दी। मैं आगे की ओर झुकने ही वाला था, तभी मुझे अचानक अपनी पिंडली पर एक ठंडक का एहसास हुआ। मैंने सदमे में पीछे मुड़कर देखा तो कि हुलो मेरे पैर को पकड़े हुए थी, एक हल्की सी हंसी छोड़ रही थी। ईथन, यह तीसरी बार है। क्लोए ने मुझे नीचे खींचा और मुझे दूसरे कमरे में खींच ले गई। एक ऐसा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसकी आंखों में निराशा देखकर मैंने अपने होंठ भींचे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे समझाऊं। एक लंबे पल के बाद क्लोए अचानक बोली, मुझे पता है कि तुम्हें डर है कि भविष्य की मैं तुम्हें निराश करेगी। तुम्हें डर है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए अपनी दूसरी दुनिया में सब कुछ छोड़ दोगे और अंत में तुम्हें पछतावा होगा, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। अप्रत्याशित रूप से क्लोए गुस्से में नहीं आई। इसके बजाय उसने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, इसे हल करना आसान है। क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चलूं? मैंने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्लोए ने अपनी बात जारी रखी, मैं अनुमान लगा सकती हूं कि तुम्हारे इस सिस्टम ने तुम्हें शायद इतना पैसा दिया है जितना तुम कई जन्मों में खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मेरा समर्थन करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक, अगर तुम चाहो तो उस छोटी शैतान को भी साथ ला सकते हो। अगर तुम मुझे एक व्यवसाय शुरू करने देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें प्रभावशाली परिणाम दूंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं व्यवसाय शुरू करूं क्योंकि तुम्हें डर है कि अमीर होने पर मैं बदल जाऊंगी, तो मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी और हर दिन तुम्हारी देखभाल करूंगी। मेरा हाथ पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जब उसने विनती भरी आंखों से मेरी ओर देखा, तो कृपया से मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि सिस्टम वास्तव में सहमत हो गया। कोई समस्या नहीं। मुख्यालय ने कहा है कि जब तक मिशन लक्ष्य की भावनाएं स्थिर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस दुनिया में है। चूंकि आप उनका समर्थन करने जा रहे हैं, मैं आपके लिए 2 गुने बोनस के लिए आवेदन करूंगा, जब तक आप उसे फिर से पागल नहीं होने देते। होस्ट, कुछ भी संभव है। मैंने खुद को संभाला, अपने सामने दयनीय रूप से दुखी के हिलो को देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। अगले दिन जब हेली ने सुना कि वह मेरे साथ जा सकती है, तो वह इतनी खुश हुई कि वह खुशी से उछल पड़ी। क्लो ने भौहें सिकोड़ी और मुझसे आधे मजाक में कहा, कैसा रहे अगर हम इस लड़की को साथ न ले जाएं? उसे देखना कष्टप्रद है। हेली आगबूला हो गई। आप इसे फिर से कहिए। उन्हें फिर से झगड़ना शुरू करने वाला देखकर मैंने जल्दी से उन्हें रोका। ठीक है, जल्दी से अपना अपना सामान पैक करो। अगर हमें देर हुई तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी साथ नहीं ले जाऊंगा। यह सुनकर वे दोनों शांत हो गईं और अपने बैग पैक करने के लिए भाग गईं। मैंने अपनी बाहें मोड़ ली। अनजाने में मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उनके माँ बेटी के संघर्ष को पूरी तरह से सुलझाने में अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन शुक्र है कि अभी सब कुछ के लिए समय था।